मर्क आयोड, बिनायोड, सियानेटिस औषधि कॉम्पैरेटिव मेटेरिया मेडिका अध्याय 614, 615, 616 डॉक्टर नारायण चंद्र घोष। उपर्युक्त तीनों दवाओं में से मर्क्यूरियस आयोड शरीर के दाहिने अंश पर और मर्क्यूरियस बिनायोड बाईं तरफ अपनी क्रिया प्रकट करती है। ये दोनों ही दवाएं साधारण फॉलिक्यूलर फेरेंजाइटिस से लेकर डिफ्थीरिया और यथार्थ उपदंश रोग तक में व्यवहृत होती हैं। मर्क्यूरियस सियानेटिस डिफ्थीरिया और गले के घाव की प्रधान दवा है और उसी में इसका अधिकतर व्यवहार होता है। डिफ्थीरिया यह एक तरह की कड़ी और घातक बीमारी है। इसमें गले के भीतर उपजवा के पास एक तरह का घाव होता है, उस पर एक तरह का पतला सफेद पर्दा सा मेम्ब्रेन जम जाता है और जल्द आराम न होने पर वह घाव क्रमशः गले के भीतर तथा नाक और फेफड़े तक चला जाता है और साथ ही बुखार, गले में दर्द, खाने पीने और श्वास प्रश्वास में भारी कष्ट, ऊंची साय आवाज, खांसी, मुंह से लार बहना और बदबू निकलना, सुस्ती, बहुत कमजोरी इत्यादि कितने ही आनुषंगिक लक्षण प्रकट होते हैं। ये ही डिफ्थीरिया रोग के प्रधान लक्षण हैं। किसी रोगी में ये लक्षण दिखाई दे तो समझ लेना चाहिए कि उसकी बीमारी कड़ी है और बहुत सावधानी से उसका इलाज करना चाहिए। इस बीमारी में कितने ही रोगी सांस रुकने से मर जाते हैं। एलोपैथिक चिकित्सक प्रायः वायुनली काट देने, ट्रैकियोटोमी की सलाह देते हैं। बच्चों को ही ज्यादातर यह बीमारी होती है। डिफ्थीरिया में मर्क्यूरियस सॉल, मर्क्यूरियस कॉर आदि दवाओं से कोई फायदा नहीं होता। मर्क्यूरियस आयोड, मर्क्यूरियस बिनायोड और मर्क्यूरियस सियानेटिस आदि दवाओं की जरूरत पड़ती है। डिफ्थेरिनम अध्याय देखिए। मर्क्यूरियस आयोड, इसमें सूजन, दर्द, प्रदाह आदि उपसर्ग पहले गले तालुमूल की दाहिनी ओर प्रकट होते हैं। गर्दन की गांठ फूल जाती है। गले के भीतर बहुत लसदार गोंद जैसा श्लेष्मा या एक तरह का पदार्थ जम जाता है। कोई चीज खाने या पीने में बहुत तकलीफ होती है और घूंट लेने में तो सबसे ज्यादा कष्ट होता है। रोग के उपसर्गों के साथ बुखार रहता है। इस दवा के लक्षण अपेक्षाकृत मृदु या हल्के होते हैं। मर्क्यूरियस बिनायोड, इसमें घाव और सूजन वगैरह उपसर्ग पहले तालुमूल की बाईं ओर प्रकट होते हैं और ऊपर बताए हुए मर्क्यूरियस आयोड के प्रायः सभी लक्षण मौजूद रहते हैं, पर इसका बुखार, प्रदाह के लक्षण और अन्यान्य सभी उपसर्ग मर्क्यूरियस आयोड की अपेक्षा अधिक प्रबल होते हैं। इन दोनों ही दवाओं में जीभ की जड़ में सफेद पीले मैल तथा जीभ की नोक लाल रंग की और साफ रहती है। मर्क्यूरियस सियानेटिस, यह दवा डिफ्थीरिया की प्रधान और श्रेष्ठ दवा है। बीमारी का एकाएक आक्रमण हो और देखते देखते वह भयंकर रूप धारण कर ले, रोगी बहुत जल्द कमजोर हो जाए, उसका शरीर ठंडा होता जाए, नाड़ी की गति बहुत तेज, मिनट में 130 से 135, नाड़ी रुक रुक कर चले, मुंह से सड़ी बदबू निकले, घाव नाक में चला जाए, गैंग्रीन में परिणत हो जाने की अवस्था हो जाए, जीभ कभी कभी काली हो जाए, यह बहुत भयानक लक्षण है, तो सबसे पहले मर्क्यूरियस सियानेटिस का प्रयोग करना चाहिए। इसका एपिस के बाद प्रयोग करने से ज्यादा फायदा होता है और डिफ्थीरिया के सिवा गले के भीतर के एक तरह के घाव में भी इस लक्षण में यह लाभदायक है। साधारणतः इसकी 6 शक्ति से ही लाभ होता है। एपिस में प्रायः बुखार नहीं रहता, किंतु नाड़ी की गति मर्क्यूरियस सियानेट की तरह तेज और क्षीण रहती है। गले के भीतर बहुत सूजन आ जाती है और वह जगह चमकीली दिखाई देती है। उपजवा और गले के भीतर का सारा हिस्सा थैली की तरह फूल जाता है, जो देखने में ऐसा लगता है जैसे उसके भीतर पानी भरा है। कोई भी चीज खा पी नहीं सकता, यहाँ तक कि घूंट भी नहीं ले सकता। इसमें प्रदाह पहले दाहिनी ओर होता है, दोनों ओर भी हो सकता है। आर्सेनिक रोग की बढ़ी हुई और कठिन अवस्था में फायदा करती है। इसमें भी एपिस की तरह सूजन रहती है, रोगी बहुत छटपटाया करता है। उपसर्ग आदि रात में और दोपहर के बाद बढ़ते हैं, मुंह में जोर की बदबू रहती है।
बैप्टीशिया रोगी की सान्निपातिक अवस्था प्राप्त हो जाने पर तथा श्लेष्मा, मल, मूत्र, पसीना, लार इत्यादि सभी स्रावों में बदबू रहे तब इसका प्रयोग होना चाहिए। कार्बोवेज, नाक से रक्त का स्राव होना, रोगी का बिल्कुल रक्तहीन हो जाना, शीत आ जाना, पंखे की हवा चाहना। फाइटोलैक का इसका अध्याय देखिए। कैलीबाइक्रोम, बहुत ज्यादा कमजोरी, हाथ पैर ठंडे। इसमें पहले स्वरयंत्र पर रोग का आक्रमण होता है। स्राव गोंद जैसा लसदार, गाढ़ा। नैजा या कोना, रोग विष से शरीर नीला पड़ जाना, हृत्पिंड की ही क्रिया बंद होने का उपक्रम, नाड़ी सूत की तरह क्षीण हो जाना या मालूम न होना। उपदंश, सिफिलिस, मर्क्यूरियस सॉल अध्याय में उपदंश प्रकरण देख लें। मर्क्यूरियस बिनायोड, पुराने उपदंश और पारद दोष की अच्छी दवा है। उपदंश के घाव में रोग वाली जगह पर छेद होकर रोग घातक हो जाए तो मर्क्यूरियस सियानेटिस फायदा करती है। पूजा अध्याय देखिए। क्रम, मर्क्यूरियस आयोड और मर्क्यूरियस बिनायोड 3x से 6x शक्ति, मर्क्यूरियस सियानेटिस 6x से 30 शक्ति। आगे मर्क्यूरियस सॉल, सल्फ व मर्क ब्रोम आदि और भी कई प्रकार या सम्मिश्रण का वर्णन किया जाता है। सब्सक्राइब प्लीज।